गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको याद होगा, हमने आपसे कहा था कि आज हम आपको फोटो डायोड पढ़ाएंगे। और फोटो डायोड आपके थ्योरी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, आपके एक्सपेरिमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप कॉलेज जा ही रहे हैं और आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। मैं न केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इसका डिस्कस करने जा रहा हूँ, बल्कि आपको एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है वो भी साथ में बताता जाऊँगा, ताकि आप जब लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करें तो पहले से आपको जानकारी रहे। फोटो डायोड बहुत ही एप्लीकेशन ओरिएंटेड एक डायोड है और इसका इस्तेमाल लगभग अब लाइफ के लगभग सभी हिस्सों में अब हो ही रहा है। जब कभी भी आप कोई भी किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का आप रिमोट उठाते होंगे तो आप समझ लीजिए कि उस डिवाइस के एंड पर एक रिसीवर लगा होगा और रिसीवर कुछ और नहीं बल्कि फोटो डायोड ही होगा। ऑप्टिकल फाइबर की आजकल काफ़ी चर्चा है, न केवल कम्युनिकेशन के लिए बल्कि आजकल आप देखते होंगे कि वाईफाई भी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर में जो ट्रांसमिशन के लिए जहाँ लाइट इस्तेमाल की जाती है, जैसे आप जानते ही हैं, तो रिसीविंग एंड पर फोटो डायोड का ही इस्तेमाल होता है। तो कुल मिलाकर जो फोटो डायोड सुनने में तो बड़ा साधारण सा लगता है और देखने में भी बड़ा साधारण सा लगता है, लेकिन अल्टीमेटली ये बहुत ही काम का है और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका की तरक्की में इसका बड़ा योगदान है। आपको इस स्लाइड में एक फोटो डायोड नज़र आ रहा होगा और साथ में एक सर्किट नज़र आ रही होगी, जिस सर्किट की मदद से एक्चुअली आप एक्सपेरिमेंट अपने लैब में करने वाले हैं। इसके बारे में डिस्कशन थोड़ा रुक कर करेंगे, पहले इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बारे में बात कर ले। इतना तो खैर आप नाम से भी अंदाजा लगा सकते हैं, फोटो एंड डायोड दो शब्द से मिलकर बना हुआ है कि जो फोटो डायोड है वो भी एक तरीके का पी जंक्शन डायोड ही है। और ये दो तरह का आता है, पी जंक्शन और पिन सेमीकंडक्टर। पिन का क्या मतलब वो हम थोड़ी देर बाद आपसे बात करेंगे। जो लाइट इस्तेमाल करता है टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, इट कंज्यूम्स लाइट एनर्जी एंड जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट। आमतौर पे फोटो डायोड को कुछ अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। कई बार लेबोरेटरी में आपको उसे फोटो डिटेक्टर नाम सुनाई पड़ेगा, आपको एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होता है, लेकिन एक्चुअली वो फोटो डायोड ही होता है। फोटो सेंसर कह के भी इस्तेमाल किया जाता है बहुत से जगहों पर, लेकिन वो फोटो डायोड ही होता है। और या लाइट डिटेक्टर कहते हैं, वो आजकल फोटो डायोड होता है। चूंकि फोटो डायोड जो है वो लाइट के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है। जब भी कभी इसके ऊपर लाइट या लाइट का फोटोन इसके ऊपर जब इंसिडेंट होता है तो वो उसको मोस्टली लाइट को जो है इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर ही लेता है। तो उसकी सेंसिटिविटी की वजह से इससे मिलते जुलते जो पहले जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे, उनके स्थान पर फोटो डायोड को अब इस्तेमाल किया जाता है। फोटो डायोड के बारे में आगे बढ़ने के पहले अभी जान लीजिए कि पहले ही कहा गया था कि ये भी एक डायोड ही है। तो आप जानते हैं कि कोई भी डायोड या तो आप फॉरवर्ड बायस में आप उसको इस्तेमाल करते हैं या रिवर्स बायस में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि याद होगा कि जेनर डायोड जो है उसको रिवर्स बायस में इस्तेमाल किया जाता था, जबकि टर्नर डायोड को फॉरवर्ड बायस में इस्तेमाल किया जाता था। तो क्वेश्चन यहाँ भी अराइज होता है कि फोटो डायोड को किस बायसिंग में आप इस्तेमाल करेंगे। जवाब ये है कि इसको आप रिवर्स बायस मोड में ही ऑपरेट करते हैं और रिवर्स बायसिंग में ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसे रिवर्स बायस करेंगे तो ऑब्वियसली इसका जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो आपको एग्जामिन करना पड़ेगा कि वो किस पे डिपेंडेंट है, किसका इंडिपेंडेंट है। तो ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है, मेरे ख्याल से अब तक आप रिवर्स बायसिंग फोटो डायोड की समझने लगे होंगे। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो फोटो डायोड के मामले में वो इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करता है, और इंसिडेंट लाइट के बढ़ने के साथ ही रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ जाता है। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट आखिर बनता किस चीज से है? तो याद कीजिए, डायोड में पहले से पढ़ाया गया है, दैट इज बिकॉज ऑफ द थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जो कि डायोड के अंदर होते हैं और उनके कारण रिवर्स सैचुरेशन करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी तरीके से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को बढ़ाएं, एक तरीका तो ये है कि उनको थर्मली जनरेट कराएं। तो यहाँ पे आपको थर्मली जनरेट कराने की जरूरत तो नहीं है, रूम टेम्परेचर पे जो थर्मल एनर्जी मिल रही है उसके अलावा। क्या कोई दूसरा भी तरीका है जिसकी वजह से हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को बढ़ा सकते हैं? तो अब इसी का जवाब आगे के स्लाइड्स में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि फोटो डायोड में क्या होता है कि थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के अलावा फोटो जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी बनाने की कोशिश होती है। तो जब आप उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कराते हैं, वो लाइट के जो फोटॉन्स होता है उनको एब्जॉर्ब करता है, और वो लाइट एनर्जी जब जंक्शन पे एब्जॉर्ब की जाती है तो वो भी माइनॉरिटी कैरियर्स को जनरेट करती है। इसका मतलब ये है कि रिवर्स बायसिंग में
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को जनरेट करने के नाउ देयर आर टू मेथड्स, थर्मली जनरेटेड एंड लाइट जनरेटेड। सो जो थर्मली जनरेटेड है वो तो अगर रूम टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो तो अब आगे नहीं बढ़ने वाला, लेकिन लाइट जो आप उसके ऊपर डालेंगे उसकी वजह से रिवर्स सैचुरेशन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को बढ़ाया जा सकता है, एंड सो रिवर्स सैचुरेशन करंट को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कोई भी अच्छी चीज कुछ कंडीशन के साथ आती है, तो यहाँ भी एक कंडीशन है कि वो जो लाइट आप डालना चाहते हैं फोटोडायोड के ऊपर और जिसकी मदद से आप माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एंड देन रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ाना चाहते हैं, वो लाइट केवल और केवल जंक्शन पर ही पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हो पाएगा तभी हाई रिवर्स सैचुरेशन करंट आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। ऐसा क्यों? तो इसके मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। हाँ, मैं डिस्कस कर रहा था कि जो लाइट फोटोन जो है, लाइट का जो फोटोन है वो जब जंक्शन पर इंसिडेंट होता है तो डिप्लीशन रीजन के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो क्या कहते हैं अपने 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 पेरेंट एटम के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग होते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर वैलेंस बैंड से निकलकर वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। और अगर ऐसा वो करे तो आप स्वाभाविक है कि वो अगर कंडक्शन बैंड में पहुंच गया तो वैलेंस बैंड में वो होल जनरेट करता है। तो इस तरीके से होल और इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए जरूरी है कि जो लाइट इंसिडेंट हो वो जंक्शन पर ही पड़े। मान लीजिए कि अगर लाइट जंक्शन पे ना पड़े, जंक्शन की जगह एन सेक्शन में या पी सेक्शन में पड़े तो क्या होगा? अगर अवे फ्रॉम द जंक्शन अगर लाइट एनर्जी पड़ती है तो भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, लेकिन होगा ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे वो एन सेक्शन में या पी सेक्शन में वो बहुत जल्दी बाकी दूसरे जो एटम्स हैं उनके साथ जो है रिकम्बाइन कर जाएंगे, और रिकम्बाइन कर जाने के कारण क्या होंगे? दे विल बी वेनिस्ड, वो खत्म हो जाएंगे। तो फिर जो आपका पर्पज है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पे इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या एज ए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि आपने रिवर्स बाइसिंग कर रखी हुई है, उसकी संख्या को बढ़ाना जिससे कि रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़े, वो फिर सफल नहीं होगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि लाइट को केवल और केवल जंक्शन या जंक्शन के पास ही डालना होगा, क्योंकि जंक्शन पे पड़ा तब तो रिकॉम्बिनेशन की कोई रिकॉम्बिनेशन होने की कोई संभावना नहीं है, और जंक्शन के आसपास भी पड़ा तो जब तक कि वो रिकम्बाइन हो वो हो सकता है कि वो जंक्शन को क्रॉस कर जाए। तो इस कारण जो है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट को बना सकेगा। तो ये एक कंडीशन है जो फोटोडायोड के साथ फॉलो करनी पड़ती है कि लाइट को हमें जंक्शन के ऊपर डालते हैं। तो आखिर इसके लिए फिर हम क्या इंतजाम करते हैं कि लाइट को कैसे हम जंक्शन पर ही डाल सकें, क्योंकि पहले भी डिस्कशन हो चुका है कि डिप्लीशन रीजन बहुत ही थिन होता है और आपको लाइट को केवल डिप्लीशन रीजन के एरिया में ही डालना है। तो इसके लिए क्या व्यवस्था करते हैं? तो ये व्यवस्था आप तब समझेंगे जब आप जानेंगे कि फोटोडायोड को कितनी तरीके से बनाया जाता है या बनाया जा रहा है इस्तेमाल करने के लिए। तो अब हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। आमतौर पे जो एक साधारण फोटोडायोड होता है वो एक पी जंक्शन डायोड जैसा ही होता है, नॉर्मल पी जंक्शन डायोड जैसा होता है। लेकिन एक दूसरे तरह का भी फोटोडायोड होता है जिसको हम कहते हैं पिन, जिसमें पी और आई और एन का मतलब है पी इज फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, आई फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आई होप आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझ ही रहे होंगे, दोबारा बताने की जरूरत है, यानी प्योर सेमीकंडक्टर। जबकि एन का मतलब है एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसका मतलब कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दोनों तरफ दो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से घिरा हुआ, सैंडविच बिटवीन टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें से एक पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक तरफ एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और बीच में क्या है? सैंडविच क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इस संरचना को हम बोलते हैं पिन स्ट्रक्चर। और आमतौर पर पिन स्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा इस्तेमाल फोटोडायोड के तौर पे किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है ये हम आगे आने वाले आर्टिकल में पढ़ेंगे। पिन फोटोडायोड की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हाई परफॉर्मेंस फोटोडायोड है, और इसलिए जहां पर हाई स्पीड एप्लीकेशन की जरूरत होती है वहां पर पिन फोटोडायोड ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो अब आपको एक स्लाइड दिख रही होगी जिसके अंदर दो तीन बातें हैं। एक तो दाईं तरफ आपको एक फोटोडायोड दिखाई दे रहा होगा, और ये जनरल पर्पज फोटोडायोड है, और इसके आप देख रहे होंगे देयर आर टू टर्मिनल्स, कैथोड एंड एनोड, और ये एक इंसुलेटेड सबस्ट्रेट के अंदर पी इंजेक्शन, मतलब ये जो बाहरी हिस्सा दिख रहा है ये एक्चुअली फोटोडायोड नहीं, इसके अंदर फोटोडायोड है, और उसको कवर देने के लिए एक ट्रांसपेरेंट सा सबस्ट्रेट लेते हैं इंसुलेटेड, उसको इस्तेमाल करते हैं।
और आप देख रहे होंगे एक सिंबल भी दिख पा रहा होगा आपको, तो देखने में सिंबल बिल्कुल मिलता जुलता है, पी जंक्शन डायोड जैसा ही सिंबल है, सिवाय इन दो इनवर्ड, ध्यान दीजिएगा, इनवर्ड इनवर्ड एरो के, दो ही एरो बनाए जाते हैं और इनवर्ड बनाए जाते हैं, तो ये फोटो डायोड है। अगर आपने इनवर्ड की जगह अगर आपने आउटवर्ड बना दिया तो फोटो डायोड नहीं होगा, वो एलईडी हो जाएगा। तो सिंबल में थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। एनोड और कैथोड का जो सिंबल बना है उसमें कोई अंतर नहीं है, वो बिल्कुल सेम है। तो जो फोटो डायोड है वो आमतौर पे तीन तरह के आते हैं। एक मैंने आपको बताया, जो एक नॉर्मल पी जंक्शन डायोड होता है उसको हम कहते हैं पी जंक्शन फोटो डायोड, और एक जैसे मैंने भी बताया कि जिसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है दो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच जो होता है उसको कहते हैं पिन फोटो डायोड। इसके अलावा एक और है एवलांच फोटो डायोड, जिसमें हम क्या करते हैं कि एवलांच ब्रेकडाउन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं बाई अप्लाइंग लाइट एनर्जी। आमतौर पे तो लॉन्च ब्रेकडाउन कितने वोल्ट पर होगा वो फिक्स ही होता है एक बार पी जंक्शन डायोड बन गया तो, लेकिन हम उसकी वैल्यू को जो जो एवलांच ब्रेकडाउन की जो वैल्यू है वो VBR, आपको याद होगा हमने पढ़ाया था, उसकी वैल्यू को घटा या बढ़ा सकते हैं बाई अप्लाइंग लाइट एनर्जी, लेकिन वो आपके लिए बहुत यूजफुल नहीं होता। इसलिए इन तीन में से जो दो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पी जंक्शन डायोड है, सॉरी फोटो डायोड है, उनको हम चर्चा करेंगे। एक है पी जंक्शन फोटो डायोड और दूसरा पिन फोटो डायोड। तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही। सबसे पहले पी जंक्शन फोटो डायोड की बात कर लेते हैं। ओके, जो कि मोटा मोटा जो हमने आपको इसके बारे में बताया है वही चीज यहाँ पर रिपीट होगी कि यहाँ पर जब एक्सटर्नल लाइट एनर्जी आप सप्लाई करते हैं पी जंक्शन फोटो डायोड में, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है डिप्लीशन रीजन की, क्योंकि आप डिप्लीशन रीजन पे ही लाइट एनर्जी डाल रहे हैं, उनको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए। और सफिशिएंट एनर्जी कितनी होनी चाहिए? इतनी हो जाए जो कि बैंड गैप से ज्यादा हो। तो अगर बैंड गैप से ज्यादा सफिशिएंट एनर्जी सेमीकंडक्टर मटेरियल को मिल गई तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो बॉन्डिंग को ब्रेक कर देगा अपने पैरेंट एटम के साथ जो बॉन्डिंग है, और वो फ्री हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर वो फ्री हो गया वैलेंस बैंड से तो वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि वैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो जाते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर विद इन द डिप्लीशन रीजन जनरेट होने लगते हैं। इस मैकेनिज्म को, जिसको हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इस मैकेनिज्म को जिसमें कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करते हैं आप बाय यूजिंग लाइट एनर्जी, इसे हम कहते हैं इनर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये भी एक तरीके का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये सेमीकंडक्टर के साथ किया जाता है, ध्यान रखिएगा। वहां पर आपको जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया गया होगा तो किसी और मटेरियल के साथ बताया जाता है, यहाँ पर बात हो रही है सेमीकंडक्टर के साथ, इसलिए ये साधारण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है, इसको हम बोलते हैं इनर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एग्जामिनेशन में एक बार इसी नाम से पूछ लिया गया था कि एक्सप्लेन इनर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और कहीं कोई चर्चा नहीं की फोटो डायोड जैसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको इसको चर्चा करना होगा। ओके, अब एक फिगर और साथ में थोड़ा सा टेक्स्ट के साथ में आगे समझाना चाहता हूँ कि ये जो आपके जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए ये कैसे है? दे आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी कि पी साइड में इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, एन साइड में होल जनरेट हुआ, है ना, डिप्लीशन रीजन के अंदर, ध्यान रखिएगा, एन सेक्शन और पी सेक्शन में नहीं। डिप्लीशन रीजन के भी तो दो हिस्से होते हैं, एक पी सेक्शन की तरफ होता है डिप्लीशन रीजन, एक एन सेक्शन की तरफ। तो डिप्लीशन रीजन के पी सेक्शन की तरफ जो है उसमें एज ए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ, और जो डिप्लीशन रीजन के एन साइड वाले हिस्से में जो होल जनरेट हुआ, उनके ऊपर डिप्लीशन रीजन में जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, आपको याद होगा E इक्वल टू V अपॉन D बताया था मैंने कि D इज द थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन रीजन एंड V इज द वोल्टेज अप्लाइड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एन रीजन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन एन रीजन की तरफ मूव करेंगे तो इसका मतलब क्या है? होल जो है वो पी रीजन की तरफ मूव कर जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ चूंकि आपने रिवर्स बायसिंग भी कर रखी है, यानी इसको एक बैटरी से भी कनेक्ट कर रखा हुआ है, तो एन रीजन किससे कनेक्टेड होता है रिवर्स बायसिंग में? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और पी रीजन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खींच लिए जाएंगे और होल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ खींच लिए जाएंगे, और इस तरीके से रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करेगी। रिवर्स सैचुरेशन करंट तो पहले भी फ्लो कर रही थी, परंतु इस बार क्या होगा? रिवर्स सैचुरेशन करंट की मात्रा बढ़ जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ गए। इस बात को जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया
इसको इस फिगर से आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक पी एन जंक्शन फोटो डायोड है, जिसका ये पी सेक्शन है, ये एन सेक्शन है, और ये चौड़ा सा डिप्लीशन रीजन इसके अंदर दिखाया गया है, जिसका एक हिस्सा पी साइड की तरफ है, एक हिस्सा एन साइड की तरफ है। और ऑब्वियसली जब लाइट इंसिडेंट हो रही है तो पूरे हिस्से में इंसिडेंट हो रही है, लेकिन वो लाइट एनर्जी जो डिप्लीशन रीजन में इंसिडेंट हो रही है, दैट कॉजेस जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। देखिए यहाँ पर, देखिए ये 1 2 3 ये दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए। अदरवाइज डिप्लीशन रीजन के अंदर तो केवल और केवल आयन होते हैं, उसके अंदर कोई चार्ज कैरियर नहीं होता। ऐसा ही आप एन सेक्शन की तरफ वाले डिप्लीशन रीजन में भी देखिए, वहां पे आयंस के अलावा, पॉजिटिव आयंस के अलावा भी इलेक्ट्रॉन होल के पेयर जनरेट हुए, जिनमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जल्दी से, एरो का गौर कीजिएगा, वो जल्दी से एन सेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, और होल जो है वो पी सेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, दे विल बी सक्ड, electron will be sucked towards the positive terminal of the battery and the hole towards, obviously external wire में नहीं जाएगा, towards जो है negative terminal of the battery suck कर लिया जाएगा। Okay, so this was the mechanism of p-n junction photodiode and the mechanism of flow of reverse saturation current through the circuit. So इस तरीके से reverse saturation current बढ़ जाएगा। अब जरा डिफरेंट केसेस समझ लें। मान लीजिए कि शुरू में आपने कोई लाइट नहीं डाली, जीरो ल्यूमिनेसेंस, नो लाइट, तो क्या रिवर्स सैचुरेशन करंट नहीं फ्लो करेगा? नहीं करेगा, करेगा, बट वो काफी स्मॉल होगा, स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट होगा। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द, आप जानते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज जो हमने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर रखा हो की वजह से होगा। एंड दैट इज ड्यू टू द जनरेशन ऑफ थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। एक चीज तो क्लियर हो गई, ये जो स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट होगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिवर्स बायस वोल्टेज। जो आप वोल्टेज लगा रहे हैं इंडिपेंडेंट होगा, यानी वोल्टेज बढ़ा भी रहे तो भी वो कांस्टेंट सा ही रहेगा, क्योंकि जितने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं उसी के हिसाब से करंट रहेगा। अब वो बढ़ने तो जा नहीं रहे क्योंकि टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, तो वो कांस्टेंट बना रहेगा। कर्व आप याद कीजिए, पी जंक्शन डायोड में रिवर्स सैचुरेशन करंट का जो कर्व होता है वो कैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है बिफोर द ब्रेकडाउन। तो बिफोर द ब्रेकडाउन की बात हो रही है, तो इसलिए हम कह रहे हैं दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज। तो ये जो करंट फ्लो करती है फोटो डायोड के मामले में, इसे रिवर्स सैचुरेशन करंट नहीं कहते, इसको एक नया नाम देते हैं, इसको कहते हैं डार्क करंट। डार्क करंट क्यों? क्योंकि लाइट नहीं डाली गई है। और इसको डिनोट किससे कहते हैं? आईडी। तो ध्यान रखिएगा, डार्क करंट इज नथिंग बट रिवर्स सैचुरेशन करंट इन द केस ऑफ पी जंक्शन फोटो डायोड। ठीक है, अब अगर आप उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कराएं, लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगी। जितनी करंट बढ़ेगी उस करंट को हम बोलते हैं फोटो करंट, और उसको डिनोट करते हैं आईपी से। डार्क करंट को आईडी से और फोटो करंट को आईपी से। और ये फोटो करंट डिपेंड्स अपॉन द लाइट इंटेंसिटी, नॉट ऑन द रिवर्स बायस वोल्टेज ऑलमोस्ट, बट दैट डिपेंड्स ऑन द लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, ओके। सो टोटल करंट कितना हो गया? टोटल रिवर्स सैचुरेशन करंट आखिर कितना हो जाएगा फोटो डायोड का? तो दैट विल द सम ऑफ द डार्क करंट एंड द फोटो करंट, यानी I इक्वल टू आईपी प्लस आईडी। और आईडी एक्चुअली है क्या? रिवर्स सैचुरेशन करंट है, तो वो उसको कैसे लिखेंगे? आई नॉट 1 माइनस, वही आपका जो डायोड इक्वेशन होता है, 1 माइनस ई रेज टू पावर EV अपॉन ईटा KT। इन सारे टर्म्स को आप जानते हैं, मैं इसको आगे रिपीट नहीं कर रहा हूं। ओके, सो अब बात करते हैं पिन फोटो डायोड के बारे में। पिन का कंस्ट्रक्शन मैंने बताया कि आपका जो है एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सैंडविच बिटवीन टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वन इज पी टाइप अदर इज एन टाइप। ठीक है, इस तरीके से पिन फोटो डायोड बन गया। तो इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि बीच का हिस्सा, यानी कि पी और एन को छोड़कर बीच का हिस्सा वाइड हो गया, काफी वाइड हो गया, डिप्लीशन रीजन बहुत थिन हो गया। तो जो लाइट इंसिडेंट होगी उसका अधिकतर हिस्सा इस इंट्रिंसिक वाले पोर्शन में पड़ेगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, इनिशियली कोई चार्ज कैरियर नहीं होता एक्सेप्ट थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो उसकी वजह से जो स्मॉल डार्क करंट फ्लो करती है वो तो करती ही है, अभी भी करेगी। तो इसमें बहुत फोकस करके लाइट को जंक्शन में डालने की जरूरत नहीं, कि जो बहुत ही डिप्लीशन रीजन थिन है तो बिल्कुल लाइट जंक्शन पे ही पड़े, इधर उधर जो लाइट पड़ेगी वो बेकार चली जाएगी। इसलिए ये असुविधा इसके अंदर नहीं है। यहाँ पर जो इंट्रिंसिक वाला पोर्शन होता है काफी वाइड बनाते हैं, तो लाइट को बड़ी आसानी से आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर डाल सकते हैं। कमिंग स्लाइड्स में मैं कुछ फिगर दिखाऊंगा, उससे आपको ये बात और क्लियर होगी। तो इसका फायदा ये होगा,
अगर वाइड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो इसकी वजह से ज्यादा फोटो करंट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रोड्यूस हुई। इसमें क्या होगा, जो आप लाइट इंसिडेंट कराएंगे उसकी जो एनर्जी होगी वो न केवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बल्कि डिप्लीशन रीजन, क्योंकि दोनों तरफ पी और एन है तो डिप्लीशन रीजन भी बनेगा, और वो थिन होगा, इंट्रिंसिक और डिप्लीशन रीजन द्वारा अब्सॉर्ब कर ली जाएगी। ठीक है, और चूंकि इसके विड्थ ज्यादा है तो इसके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होंगे, और फिर उसकी आगे की कहानी तो बिल्कुल वैसे जैसे पहले बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एन सेक्शन की तरफ खिंच जाएगा, होल जो है वो पी सेक्शन की तरफ खिंच जाएगा, और चूंकि एक्सटर्नली दे आर रिवर्स बायस्ड तो इलेक्ट्रॉन विल बी सक्ड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड होल टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये कहानी तो कॉमन थी। अब इसको फिगर से देख लें, अब आप गौर कीजिएगा, पी सेक्शन तो बहुत ही पतला सा है, एन सेक्शन भी बहुत पतला है, और ये जो सेक्शन बीच का दिखा रहे हैं वो क्या है, डिप्लीशन प्लस इंट्रिंसिक रीजन, ये काफी वाइड हो गया। तो काफी वाइड हो जाने की वजह से क्या हुआ कि जो भी आप लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं वो बहुत फोकस करके भी नहीं भी करा रहे तो भी जो है लाइट जो है ये काफी चौड़े रीजन में इत्मीनान से पहुंच रही है, जिसके अंदर यूं तो डिप्लीशन रीजन की वजह से केवल आयंस होते हैं, लेकिन लाइट इंसिडेंट होने की वजह से इसके अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर भी जनरेट होंगे, जिसमें से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और होल नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चले जाते हैं। सो इस बार क्या फायदा हुआ, मैंने हमने इसको किया तो क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द जनरेशन और लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, जो करंट प्रोड्यूस हुई वो भी काफी ज्यादा होगी। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा ये हो गया। तो और दूसरा, जो आपको फोकसिंग करने की समस्या थी ना, कि फोकस करना पड़ता था, वो आपको फोकस नहीं करना पड़ेगा। आप लैब में आएंगे तो आपको पीएन जंक्शन फोटो डायोड मिलेगा, तो वहां पर देखिए फोकसिंग करनी पड़ती है, आपको वहां पिन फोटो डायोड नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपको टेलीविजन में लगे रहते हैं, जो आपके जो सेट टॉप बॉक्स में लगे रहते हैं, जो आपके एसी में लगे रहते हैं, जिसको आप रिमोट से ऑपरेट करते हैं, वो ये पिन फोटो डायोड होते हैं। इस वजह से कि आप दाएं बाएं भी थोड़ा सा करके आप रिमोट चला देते हैं तो भी वो सेंस कर लेता है, क्योंकि उसको सफिशिएंट नंबर ऑफ फोटोन फिर भी मिल जाते हैं और वो रिसीव करके उसके अकॉर्डिंगली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रोड्यूस कर लेता है। एक चीज। दूसरा कि अगर इन पिन फोटो डायोड को, भाई वो तो पी जंक्शन फोटो डायोड था, तो उसका अगर हम उसको हम फॉरवर्ड करेंगे तो वो तो एक नॉर्मल पी जंक्शन फोटो डायोड के तरीके से ही एक्सपोनेंशियली राइज करेगा। इनिशियली कोई करंट नहीं, बाद में आफ्टर न्यू वोल्टेज वो लीनियरली राइज करने लगेगा। लेकिन पिन फोटो डायोड को अगर आप फॉरवर्ड बायस करेंगे तो क्या होगा, नाउ दिस क्वेश्चन, ये भी एक लाइन में जान जाइए। अगर आप पिन फोटो डायोड को फॉरवर्ड बायस करेंगे तो दैट विल बिहेव लाइक ए रजिस्टर। इसका क्या मतलब हुआ, रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर आप जानते हैं ओम्स लॉ को फॉलो करता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, है ना, यानी कि लीनियरली बढ़ता जाएगा, लीनियरली, कोई एक्सपोनेंशियली नहीं, लीनियरली इट विल राइज। ठीक है, सो दैट बिहेव्स लाइक ए रजिस्टर। एक बात हो गई। दूसरा, जिस ये मैं वो आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पी जंक्शन फोटोडायोड एंड पिन फोटोडायोड। तो कंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, फॉरवर्ड बायसिंग में बिहेवियर के अलावा एक और चीज में अंतर है, वो ये है कि इसमें जो डिप्लीशन लेयर है वो काफी वाइड होता है। तो वाइड होने के कारण मैंने आपको कैपेसिटेंस पढ़ाया, तो आपको याद होगा कि अगर वाइड होगा डिप्लीशन रीजन तो उसका कैपेसिटेंस काफी कम होगा। तो पिन फोटोडायोड की जो कैपेसिटेंस होती है अगर पी जंक्शन फोटोडायोड से कंपेयर करें तो लो होती है। ओके, अब कंस्ट्रक्शन की बात करें, मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया भी था एक, और वो जो दिखाया था वो दैट वाज द पिन। अब देखिए बात करते हैं फोटोडायोड्स की। आमतौर पे जो आपको लेबोरेटरी में मिलेंगे फोटोडायोड्स, वो पी इंजेक्शन फोटोडायोड होंगे, वो मेटेलिक पैकेजिंग के अंदर आते हैं, वो मेटल के अंदर होते हैं और वो रखे जाते हैं। वो जो डायोड होता है वो एक इंसुलेटेड प्लास्टिक सबस्ट्रेट के अंदर रखा रहता है और सबस्ट्रेट को जो है एक मेटलिक पैकेजिंग के अंदर रख देते हैं। उस मेटल का जो केस होता है उसका ऊपर जो विंडो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और एक ग्लास जैसा कुछ लगा रहता है, पर वो कर्वेचर का ग्लास होता है। इस वजह से वो लेंस जैसा काम करता है, यानी स्फेरिकल हो जाता है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो स्फेरिकल होता है। इस कारण वो लेंस की तरीके से काम करता है और उसके बाद उसके थ्रू दो लीड्स बाहर आती है। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक थोड़ा छोटा होता है, एक बड़ा होता है, वो मैं पहले भी आपको फिगर में दिखा चुका हूँ। तो मेटल केस से के निचले हिस्से से उसके दो लीड्स बाहर आते हैं। कैसे पहचानेंगे कौन सा एनोड है कैथोड, तो वो जो मेटल केस होता है उसमें
एक तरफ की ओर एक छोटा सा टैब एक्सटेंड करता है, बाहर की ओर निकला रहता है, और जहां से निकला रहता है उस तरफ वाला जो लीड होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। तो जो फिगर मैंने पहले दिखाई थी मैं उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए एक हैट की तरीके का शेप का ये मेटल केस है, जिसके ऊपर अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखिए विंडो दिख रही है, ये ग्लास की बनी हुई है और ये हल्का सा इसका जो कर्वेचर है स्फेरिकल है, तो ये लेंस की तरह काम करती है। ये दो लीड निकली हुई है, इसमें से एक एनोड है एक कैथोड है। इसको हम कैथोड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो टैब निकला हुआ थोड़ा सा आगे, ये आगे निकला हुआ जिधर की ओर, तो जिधर निकला हुआ उस तरफ की ओर वाली लीड को हम कैथोड कहते हैं। तो हम इस तरह से पहचान लेते हैं कैथोड कैथोड एनोड, और हम इसको रिवर्स बायसिंग करते हैं। इस्तेमाल करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह के इसको देखिए पीएन ही लिखा हुआ है कि ये पीएन जंक्शन फोटोडायोड है, इसको हम रिवर्स बायस कनेक्शन में जोड़ते हैं, सीरीज में एक रेजिस्टेंस भी रहेगा। और देखिए चूंकि ये मेटल केस की आउटर बाउंड्री को दिखाया गया हुआ है, और ये आपका जो ग्लास विंडो है आप देख रहे होंगे ब्लू कलर का, ये लेंस की जैसा दिख रहा है। इसका फायदा क्या होगा कि लाइट इस पे पड़ेगी वो क्या होगी, वो बिल्कुल डिप्लीशन रीजन वाले हिस्से में ही फोकस्ड हो जाएगी। तो ये व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको पी जंक्शन फोटोडायोड में, पिन में नहीं करनी पड़ती, जो आपके आमतौर पर टेलीविजन में सेट टॉप बॉक्स में लगा होता है, वहां इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो लेबोरेटरी में तो ऐसा ही इंजाम है। ठीक, सो अब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के बारे में और बात कर लें, फिर हम लोग बात करते हैं। आमतौर पे फोटोडायोड्स को सिलिकॉन और जर्मेनियम या गैलियम फॉस्फाइड, इंडियम गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम आर्सेनाइड एंटीमोनाइड, मरकरी कैडमियम टेलुराइड इत्यादि से बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन में जो कुछ कुछ मामलों में अच्छे होते हैं, कुछ अलग दूसरे मामलों में अच्छे होते हैं। जैसे कि जर्मेनियम इंडियम आर्सेनाइड एंटीमोनाइड, इंडियम गैलियम आर्सेनाइड और मरकरी कैडमियम टेलुराइड वो लार्ज डार्क करंट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उनके अंदर वो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव ज्यादा होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि थर्मली जेनेटिक चार्ज कैरियर ज्यादा जेनेरेट होंगे, स्वाभाविक बात है, उसकी वजह से क्या होगा, डार्क करंट ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। सो ये फिर वो उतने अच्छे नहीं होते, इनके बने हुए फोटोडायोड बहुत अच्छे नहीं होते इफ दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। हम क्या चाहते हैं, सेंसिटिव टू द लाइट, है ना, जो लेस डार्क करंट प्रोड्यूस करें और फोटो करंट ज्यादा प्रोड्यूस करें। तो फिर हमारे लिए क्या ऑप्शन बचा, सिलिकॉन, गैलियम फॉस्फाइड, इंडियम गैलियम आर्सेनाइड एंड इंडियम गैलियम आर्सेनाइड, रिपीट हो गया है। इनके बने हुए जो फोटोडायोड्स हैं, इनका रिस्पांस टाइम फास्ट होता है, सो ये ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि इनमें डार्क करंट बहुत कम बनती है और ये फोटो करंट ज्यादा बनाते हैं, दे आर सेंसिटिव टू द फोटॉन्स। अब हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, चूंकि पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, सो ऑब्वियसली ये कैरेक्टरिस्टिक थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करनी चाहिए। आमतौर पे आप लेबोरेटरी में जाएंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां पे हो सकता है कि आपको सजेस्ट करते हैं कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर लीजिए। इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, वोल्टेज और करंट आपको ड्रॉ करना है, आप ड्रॉ तो किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप जिन्हें जो नॉर्मल पी इंजेक्शन डायोड पढ़ रखा है उससे आप कंपेयर कर सकें। ठीक है, अब इसमें सारे कर्व भूल जाइए कि इसके अंदर बहुत सारे कर्व बने, सिर्फ जहां डार्क करंट वाला कर्व केवल उसी को देखिए इसको, तो आपको याद आएगा कि तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पी इंजेक्शन डायोड में हमने पढ़ा था, ये बिल्कुल वैसे ही। देखिए ये एक्स एक्सिस पे आपका रिवर्स वोल्टेज है और वाई एक्सिस पे आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट है। तो दिस इज द डार्क करंट दैट इज बिकॉज ऑफ थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और इसको हम अब आईडी कह रहे हैं, और दैट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट इवन ऑन इंक्रीज ऑफ रिवर्स वोल्टेज बिलो ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑब्वियसली। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज तो हम नहीं जाने वाले हैं, उसके नीचे ही काम करेंगे। अब अगर हम लाइट इंसिडेंट कराएं तो क्या होगा, तो आप देख रहे होंगे कि जो कर्व इसके बाद के बने जहां पे 1000 लक्स, 1500 लक्स, 2000, 2500 लक्स लिखा हुआ है, ये कर्व थर्ड क्वाड्रेंट में तो है ही, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नजर आ रहे हैं और थोड़ा सा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी नजर आ रहा है। क्वाड्रेंट तो मेरे ख्याल सब समझते होंगे, है ना। तो अभी थोड़ी देर के लिए आप सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बना उसको भूल जाइए। ठीक, आप अभी थर्ड क्वाड्रेंट वाले हिस्से को डिस्कस कीजिए, आपको वहां भी प्रैक्टिकल में भी थर्ड एक ही क्वाड्रेंट को बनाना होगा। तो यहां से अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट से स्टार्ट करें तो आप देखिए कि जीरो वोल्टेज भी लगा है तो भी रिवर्स सैचुरेशन करंट की कुछ वैल्यू है। क्यों है भाई, अब लाइट इंसिडेंट आप करा रहे हैं और उसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं और वो मूव कर रहे हैं क्रॉस द जंक्शन एंड दैट कॉजेस इंक्रीज इन रिवर्स सैचुरेशन करंट। जैसे जैसे आप ल्यूमिनेंस बढ़ाते जाते हैं फ्रॉम 1000 लक्स टू 1500 लक्स टू 2000 लक्स टू 2500 लक्स, ये वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ वैल्यू देखिए बिल्कुल वाई एक्सिस पर देखिए, ये वैल्यू बढ़ती जाती है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप रिवर्स वोल्टेज भी बढ़ाए
तो ये कर्व ऑलमोस्ट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब कि रिवर्स वोल्टेज का इसमें कोई विशेष असर नहीं है। असर किस चीज का है? जो लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं। जो 1500 लक्स और 2000 लक्स और 2500 लक्स पे जो कर्व ड्रॉ किया गया है, इस कर्व में जो करंट है वो क्या है? डार्क करंट प्लस फोटो करंट। और जो पहला बना वो क्या है? केवल डार्क करंट। ठीक, बात आपको समझ आ गई? अब इसमें ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या है? अब आपको प्रैक्टिकल में जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं आपको कंप्लीट कर देता हूँ। आप अगर चाहते हैं कि नहीं ये करंट जीरो हो जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा? रिवर्स बाइसिंग की जगह फॉरवर्ड बाइसिंग करना पड़ेगा। इसे देखिए इधर क्या लिखा हुआ, VF। फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तो क्या होगा कि जो करंट इन एब्सेंस ऑफ वोल्टेज अप्लाइड एट जीरो, इतनी करंट जो फ्लो कर रही लगभग 100 माइक्रो एम्पियर के आसपास, 100 से थोड़ा कम मान लीजिए 80 मान लेते हैं, एट 1000 लक्स 80 माइक्रो एम्पियर के बाद जो करंट फ्लो कर रही थी, इसको आप जीरो करना चाहते हैं तो यू हैव टू अप्लाई सम फॉरवर्ड वोल्टेज ऑलमोस्ट 0.5 वोल्ट के आसपास करना पड़ेगा। ठीक, खैर वैसे हम करने नहीं जा रहे ना, हम एक्सपेरिमेंट करते ही हैं कि फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करके घटा के देखें। हम केवल ये थर्ड क्वाड्रेंट वाले हिस्से को डिस्कस करते हैं। ठीक, अगर आप जो इल्यूमिनेंस है यानी कि लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं और रिवर्स सैचुरेशन करंट के बीच में कर्व ड्रॉ करें तो क्या करना पड़ेगा? किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे, जैसे यहाँ पर क्या किया गया है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट यानी ये रिवर्स वोल्टेज है, 5 वोल्ट पर करंट की वैल्यूज को हमने नोट कर लिया, ये वैल्यू को नोट कर लिया। ठीक, और जिस जिस इल्यूमिनेंस के लिए नोट किया, 0 इल्यूमिनेंस, 1000 लक्स, 1500, 2000, 2500, उनके बीच में अगर कर्व ड्रॉ करें, देख रहे हैं आप 0 से लेकर ये 2000 के बीच में ड्रॉ किया गया, 2000 यहाँ दिखाया भी जा रहा है ना? तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल कर्व होगा जो ओरिजिन से थोड़ा ऊपर उठ के होगा। तो ओरिजिन से जहां पर ये कट करेगा, सॉरी वाई एक्सिस को जहां पर कट करेगा, वो जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी? डार्क करंट कहलाएगी एट 5 वोल्ट रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, सो ऑल्दो आपको ये कर्व नहीं ड्रॉ करना होगा आपको प्रैक्टिकल में, क्योंकि इल्यूमिनेंस मेजर करने का तरीका हमारे पास नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ ये कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए एक्सपेरिमेंट की बात भी हो गई, तो जरा समराइज कर ले। इट ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस, फोटो करंट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज, जीरो इल्यूमिनेंस होगा तो केवल डार्क करंट फ्लो करेगा, और जैसे जैसे ऑप्टिकल पावर को आप बढ़ाते जाएंगे फोटो करंट भी साथ साथ बढ़ती जाएगी। ये सारे हमने डिस्कस कर लिया था। अब बात कर ले एप्लीकेशन ऑफ द फोटो डायोड एज ए फोटो डिटेक्टर, जैसा बात कर चुके हैं। ऑप्टो कपलर के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टो कपलर आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे टीवी, आपके सेट टॉप बॉक्स और एसी इत्यादि में इसको इस्तेमाल करते हैं। कैमराज में एज ए फोटो सेंसर इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकल स्विचेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेबोरेटरी में सेंटिलेटर होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, उसमें आप इसको इस्तेमाल करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फोटो डायोड। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे आने वाले दिनों में आप एक्सपेरिमेंट भी इस पर परफॉर्म करेंगे। तो गो अहेड, अब आप काम कर सकते हैं। आज के लिए प्रेजेंटेशन में इतना ही था। इसके आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेड डिस्कस करूंगा, होपफुली नेक्स्ट वीक। ठीक है, ऑल्दो उस पर कोई एक्सपेरिमेंट आधारित नहीं है, लेकिन वो एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो टाइम तो नहीं बचा है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई सवाल आपने लिख के रखा हो तो आप शेयर कर लीजिए।